हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आप आसमान में देखते हैं तो क्या दिखाई देता है? तारे, चंदा मामा दिखते हैं ना, सूरज। तो आइए आज चंदा मामा के बारे में कुछ पढ़ते हैं। हमारे पाठ का नाम क्या है? चंदा मामा का दुख। बच्चों, एक रात जैसे ही चांद की नज़र पृथ्वी पर गई, पृथ्वी हमारी धरती, वह कुछ उदास हो गया। जैसे ही चंदा मामा अचानक से उनकी नज़र हमारी पृथ्वी पर गई तो वह उदास हो गए। क्यों? उसने सोचा पृथ्वी इतनी सुंदर है, हरे भरे पेड़ पौधे, कल कल छल छल बहती नदियाँ, झरने, सागर, महासागर। वाह, पृथ्वी कितनी अद्भुत है। अद्भुत का अर्थ होता है बच्चों अनोखा। विभिन्न प्रकार के अनोखे जीव, बड़े बड़े नगर महानगर, हरियाली भरे खेत, वन, छोटे छोटे गांव, आखिर क्या नहीं है पृथ्वी के पास? लोग कैसे आराम से पृथ्वी पर मौज मस्ती कर रहे थे, और मेरे पास क्या है? तो चंदा मामा ये सब सोचकर दुखी हो गए कि पृथ्वी के पास तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। यह सोचकर चांद की निराशा और बढ़ गई। वह सोचने लगा, मेरे पास ना हवा है ना पानी, इसी कारण पशु या अन्य प्राणी यहाँ नहीं रह सकते। बच्चों, प्राणी का अर्थ होता है वे जीव जो यहाँ सांस लेते हैं। तो चंदा मामा ने कहा कि पृथ्वी के पास तो हवा है, इसीलिए सब उसके पास रह लेते हैं, पानी है, लेकिन मेरे पास तो इनमें से कुछ भी नहीं है, इसी कारण कोई भी प्राणी यहाँ नहीं रह सकता। मेरे पास पृथ्वी की तरह चीज़ों को अपनी ओर खींचने वाली गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी नहीं है। बच्चों, गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या होती है? वे शक्ति जिसके कारण हम इस धरती पर खड़े हैं, वही शक्ति हमें धरती पर खींचती है, इसीलिए हर ऊपर फेंकी हुई चीज़ नीचे आती है। इंग्लिश में गुरुत्वाकर्षण को कहते हैं ग्रेविटी पावर। तो चांद ने सोचा कि पृथ्वी के पार तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी है, इसीलिए सब उसकी ओर खींचे चले आते हैं। यदि कोई मुझ पर आता भी है तो वह सीधा खड़ा भी नहीं हो पाता। मुझ पर अगर कोई आदमी चले तो उसका एक एक कदम कई फुट जाकर दूर पड़ेगा। मुझ पर कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। मेरे पास सूरज की तरह अपनी रोशनी भी नहीं है, क्योंकि चांद तो सूरज की रोशनी से चमकता है, उसके पास अपनी रोशनी नहीं होती। मेरी यह चमक दमक सब झूठी है, न कोई आकार न कोई गुण। यह सोचते सोचते चांद की आंखों में आंसू आ गए। चांद अपनी तुलना पृथ्वी से कर रहा था कि पृथ्वी सुंदर है, उसके पास सब जाते हैं, सब उसकी ओर खींचे चले आते हैं, लेकिन मेरे पास कोई नहीं आता। इसलिए वो दुखी हो उठा। बहुत देर से रात चांद की यह उदासी देख रही थी। चांद को रोता देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने चांद से उसके रोने का कारण पूछा। चांद ने सारी बात बता दी। तब रात के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। मुस्कान का अर्थ होता है बच्चों खुशी, हल्की सी खुशी। वह बोली, तुम्हें अपने बारे में कुछ नहीं पता, मैं बताती हूँ। तुम्हें पता है कि तुम पृथ्वी के अकेले प्राकृतिक उपग्रह हो। बच्चों, प्राकृतिक उपग्रह क्या होता है? नेचुरल सैटेलाइट। बंजर होने के बावजूद पृथ्वी की दिन भर की गर्मी दूर कर उसे शीतलता प्रदान करते हो। शीतलता यानी ठंडक। बच्चे तुम्हें प्यार से मामा कहकर बुलाते हैं। पृथ्वी का बहुत सा साहित्य तुमसे भरा पड़ा है। तो रात ने
चांद को समझाया कि तुम पृथ्वी को शीतलता प्रदान करते हो, तुम ही उसके अकेले प्राकृतिक उपग्रह हो, है ना। हमारी पृथ्वी का एक ही तो चांद है। तुम में अनेक कहानियां, कविताएं और गाने बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, अतिरिक्त का अर्थ होता है बच्चों अलावा। इसके अतिरिक्त तुम आकाश में रहने वाले पृथ्वी के सबसे निकटतम पड़ोसी हो। पृथ्वी से तुम्हारी दूरी 3,84,403 किलोमीटर है। तुम्हें पृथ्वी का चक्कर लगाने में 29 दिन लगते हैं। तुम पर आकर किसी का भी वजन अपने कुल वजन के 6वें भाग के बराबर रह जाता है। तुम्हारा एक दिन पृथ्वी के 27 दिन, 7 घंटे और 43 मिनट के बराबर होता है। यदि तुम नहीं होते तो पृथ्वी पर समुद्रों का जलस्तर बढ़ जाता, क्योंकि तुम्हारी गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव पृथ्वी से अधिक जल पर पड़ता है। तुम्हारी इसी शक्ति द्वारा समुद्र में ज्वार यानी तेज वेग की लहरें तथा भाटा कम वेग की लहरें आती रहती हैं। रात की यह बातें सुनकर चांद मुस्कुराने लगा और चांद की हंसी लौट आई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी स्वयं को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। हम सभी में बहुत से गुण छिपे हैं, बस आवश्यकता है उन्हें पहचानने की। जैसे चांद नहीं समझ पाया अपने को और पृथ्वी को अपने से ऊपर समझने लगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। अगर एक नहीं तो दूसरा भी नहीं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, ये कहानी भी आपको अच्छी लगी होगी चांद के विषय में। अब आप इसका अभ्यास स्वयं कीजिए।